हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मौर्योत्तर काल एवं विदेशी आक्रमण से टॉप 15 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित है। दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं? कुर्सी की पट्टी बांध लीजिएगा और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। 15 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आपको लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किस ब्राह्मण सेनापति ने शुंग वंश की स्थापना की थी? मतलब किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या करके किस शुंग वंश की जो है स्थापना किस सेनापति ने की थी? पतंजलि, वासुदेव, पुष्यमित्र शुंग या अग्निमित्र? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर शुंग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि अयोध्या शिलालेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने किसकी अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? किसकी अध्यक्षता में करवाए थे? कालिदास, मेनांडर, पतंजलि या वसुमित्र? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पतंजलि। महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए थे। याद रखेंगे, पतंजलि की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि भारत पर पहला यवन इंडो ग्रीक आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। इस आक्रमण का नेता कौन था? ये आपसे पूछा है। मतलब जो भारत पर पहला यवन जो आक्रमण हुआ था वो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब पूछा है आपसे कि इस आक्रमण का नेता कौन था? डेमेट्रियस, कनिष्क, मेनांडर या विम कडवेसिस? बताइए, विम कडवेसिस बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेमेट्रियस। पहले यवन आक्रमण का जो नेता था वो कौन था? डेमेट्रियस था। याद रखेंगे, कौन था? डेमेट्रियस था। चलिए, और किसके काल में हुई थी यह आक्रमण? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, बहुत कम समय में, मात्र 6 से 7 मिनट में टॉप 15 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम यहां पे कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा जो आने वाले यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या अदर जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं जहां पे यूपी जीके पूछी जाती है, उन तक दोस्तों इस वीडियो को पहुंचाएं। और दोस्तों, डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कि यवनों ने उत्तर प्रदेश के किन प्रमुख नगरों को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक अपनी पहुंच बना ली थी? यवनों ने उत्तर प्रदेश के किन प्रमुख नगरों को जीतते हुए पाटलिपुत्र मतलब कुसुमपुर तक अपनी पहुंच बना ली थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, साकेत, पांचाल और मथुरा जो है इनको जीत लिया था यवनों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ कि किस काल को उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होने के कारण वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वैदिक पुनर्जागरण काल। तो याद रखना, किसको कहा जाता है? शुंग काल को कहा जाता है। ठीक है, वैदिक पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है? शुंग काल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की मथुरा के शक जिसको क्षत्रप वंश बोलते हैं, शासकों में से किसका उल्लेख मौर्य यानी कि मथुरा से प्राप्त ब्राह्मी लेख में हुआ है? तो किसका हुआ है? ऑप्शन ए है राजूबुल, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी है सोडास, ऑप्शन डी है नेहपान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजूबुल। मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजूबुल था जिसका उल्लेख मौर्य लेख में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 कि भारत के कुषाण राजाओं में से सबसे महान कनिष्क था। कौन था? कुषाण राजाओं में सबसे महान कौन था? कनिष्क था। याद रखेंगे, उसने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी जिसे भारत सरकार प्रयोग में लाती है? अच्छा, आपसे प्रश्न बनता है कि शक संवत जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी, जो कि भारत सरकार जो है प्रयोग में लाती है। पूछ लिया जाता है सबसे महान शासक कौन था कुषाण राजाओं में? तो कनिष्क था। ठीक है,
तो अब इस ये पूछा है कि किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपसे पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी। कनिष्क ने 78 ईस्वी से जो है शक संवत की शुरुआत की थी, याद रखेंगे 78 ईस्वी। ठीक है, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा यदि आप अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुषाण, अगला प्रश्न क्या है कि कुषाण काल में मूर्तिकला की किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, यूनानी एवं रोमन शैली, द्रविड़ एवं नागर शैली, अमरावती एवं गुप्त शैली, या गांधार एवं मथुरा शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा गांधार एवं मथुरा शैली। कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा शैलियों का स्वतंत्र विकास हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष का एक अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुआ है, सारनाथ, श्रावस्ती, या खैराडी जिसको बलिया में है जो कि, या मथुरा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष का अभिलेख सारनाथ से प्राप्त हुआ है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 है कि सर्वप्रथम मथुरा शैली में ही किस महापुरुष की प्रतिमा का निर्माण हुआ था, बुद्ध, महावीर स्वामी, कृष्ण, या अशोक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, सर्वप्रथम मथुरा शैली में ही जो है बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ था, ये आप याद रखेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है कि कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी और जिसके सिक्के मथुरा तक मिलते हैं, वासुदेव द्वितीय, विम कड़वेसिस, या हुविस्क, या कुजुल कड़वेसिस। बताइएगा, 11 का राइट आंसर होगा आपका विम कडफिसेस। विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की और स्वर्ण सिक्के चलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 कि इंडो यवन मतलब यूनानी शासकों में किसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसका साम्राज्य झेलम से मथुरा तक फैला था। तो वो है आपके मेनांडर। कौन है, मेनांडर। इंडो यवन शासकों में मेनांडर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसका साम्राज्य झेलम से मथुरा तक फैला था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है कि शुंग वंश के बाद 75 ईसा पूर्व में किस वंश की स्थापना हुई जिसका संस्थापक वासुदेव था। बताइए कौन से वंश की स्थापना हुई थी। तो आप बताएंगे कि सर कण्व वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, शुंग वंश की नींव पर जो है वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 कि कुषाणों का प्रभुत्व मध्य देश उत्तर प्रदेश से कब समाप्त हुआ और अनेक छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। बताइएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, पहली सदी में, तीसरी सदी के आते, या 5वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरी सदी के आते आते जो है कुषाणों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ इस वीडियो के कि कनिष्क के समय में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था जहां स्वतंत्र कला शैली विकसित हुई, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, या पाटलिपुत्र। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि मथुरा। मथुरा कुषाण काल में व्यापार, संस्कृति और कला का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों आपके 15 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।